नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और चर्चा की शुरुआत में आज हम बात करेंगे हरियाणा में किस तरीके से जो है मौसम ने करवट बदली है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में मौसम बदल गया है। नारनौल में देर रात करीब 1 बजे तेज हवा चलनी शुरू हुई और जिसके बाद हल्की बारिश का दौर भी शुरू हो गया। तेज हवा चलने से अनेक जगह पर पेड़ भी टूटकर गिर गए। इससे बिजली सेवा भी बाधित हो गई और सुबह तेज बिजली की गड़गड़ाहट और तूफान के साथ बारिश हुई। इससे शहर में मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो गया। इसके अलावा मंडियों में लाखों जीवनी गेहूं भीगा है। रात को तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हुई थी। उठान नहीं होने के कारण मंडियों में गेहूं भीग गया। इसके कारण आड़तियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बारिश के बाद लोगों को जरूर जो है गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। तो आंधी और बरसात से पेड़ भी टूटकर गिरे हैं और मंडियों में लाखों क्विंटल गेहूं भीगने की भी खबर सामने आ रही है। जहां पर जिस तरीके से जो मौसम का मिजाज बदला है, उस मिजाज के चलते किसानों को भी थोड़ी सी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। हालांकि मौसम में जरूर जो है थोड़ी सी राहत गर्मी से यहां पर लोगों को मिलती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश के अगर फायदे की अगर मैं बात करूं तो बारिश को देखते हुए जहां एक तरफ इससे नुकसान की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, दूसरी तरफ गर्मी से राहत मिली है और जब किसानों के चेहरे भी थोड़े से खिले उठे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कपास की खेती को लेकर, तो कपास की खेती के लिए बारिश फायदेमंद है, चूंकि उन्हें अभी जो है कपास बुवाई के लिए जो है पानी की आवश्यकता थी और ऐसे में बारिश का आना सोने पे सुहागा है। और उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके की धरातल परिस्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है, मंडियों के किस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। चूंकि उठान में थोड़ी सी देरी के चलते यहां पर लाखों क्विंटल गेहूं के भी भीगने की खबर सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में जो टेम्परेचर लगातार लोगों को परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा था, जिसकी वजह से दोपहर होते ही जो है सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों में सन्नाटा जो छाया जाया करता था, उससे थोड़ी सी राहत आज मौसम में देखने को मिली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते जो है हरियाणा में मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां पर हल्की हवा के साथ में बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश ने अपना रुख बदला, तेज हुई और ऐसे में आंधी की चपेट से कई पेड़ भी टूटकर गिरे हैं और ऐसे में जो है बिजली सेवा भी जो है बाधित हुई है।
से पेड़ की टूटने की भी खबरें हैं, जिससे कि कहीं न कहीं विद्युत सेवा भी जिससे बाधित हुई है। और ऐसे में जो लोग कयास लगाकर बैठे थे कि अब ऐसे में गर्मी से राहत के लिए थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी, जो लोग जता रहे थे कि हल्की ठंडक मौसम में होनी चाहिए। और ऐसे में देखिए कि जब अचानक से मौसम ने करवट ली तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में, तूफान के साथ में आंधी का भी बहाव हमने देखा, और उसके चलते कई जगह पेड़ भी टूटकर गिरे हुए हैं और ऐसे में विद्युत सेवा भी बाधित नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मंडियों की, क्योंकि देखिए अभी लगातार जो है किसानों का जो गेहूं है खेतों से सीधा जो है मंडियों का रुख कर रहा है। हालांकि जो है जिस तरीके से लगातार अभी गेहूं कटान के बाद जो है मंडियों में किसान अपने फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, और उसको देखते हुए लगातार उठान में जो देरी हुई और उसके चलते बारिश ने उस पर कहीं न कहीं रोड़ा बनकर बरसात गेहूं के लिए हानिकारक यहाँ पर, और जिसके चलते कहीं न कहीं किसान थोड़े से मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि कुछ किसान जो है खुश भी नजर आ रहे हैं, चूंकि आगामी जो फसल है उसके लिए जो उन्हें पानी की आवश्यकता थी फसल की बुआई के लिए, चूंकि जमीन में नमी भी चाहिए, और उस नमी के लिए जो है जो इस बारिश ने आकर किसानों के चेहरे खिलावटे दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ में सीधा रुख करते हैं फरीदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्या कुछ जानकारी है बारिश को लेकर? चूंकि लगातार जो है पिछले दिनों से हम देख रहे थे किस तरीके की उमस थी मौसम में, और लोग जो है घरों से निकलने के लिए जो है बचते नजर आ रहे थे। दोपहर बाद रोडों पर सन्नाटा दिखाई देता था, बाजार में सन्नाटा दिखाई देता था। अचानक से जो मौसम ने करवट बदली है, मौसम का जो मिजाज बदला है, उससे कहीं ना कहीं मौसम से गर्मी में थोड़ी सी राहत। हालांकि जो मंडियों में जो गेहूं पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं किसानों का जो है परेशानी का सबब। जिस तरीके से अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो गर्मी जो है, गर्मी का जो है वो लोगों को परेशान जो है वो करती हुई नजर आती है। जिस तरीके से गर्मी थी, लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा था। टेम्परेचर लगभग जो है वो 40 के करीब जो है टेम्परेचर पहुंच गया था, क्योंकि अभी मई का महीना शुरू हुआ है। अभी तो अभी मई जून जुलाई अगर जो है बात की जाए तो अभी गर्मी के कई जो महीने हैं वो बच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही जो है मई के महीने में ही जो है 40 तक जो है डिग्री तापमान जो है वो पहुंच चुका था। लेकिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था, क्योंकि लोगों को बीमार होने की जो है वो शिकायत यहाँ पर नजर आ रही थी। तो तमाम तरीके से लोग जो है वो गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ रहता था। वही बात की जाए तो स्कूल के जो बच्चे थे जो स्कूल के लिए जाते थे तो उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी का सामना यहाँ पर करना पड़ता था, हीट वेव का। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो जो गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से मौसम में जो है करवट अचानक ली है और देर रात जो है वो जो काफी तूफान भरी जो हवा है वो यहाँ पर चली। कई जगह जो है नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तमाम तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, कई जगह जो है बड़े बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पर टूट चुके थे, क्योंकि जो है तूफान जो है वो काफी तेज था। लोगों को जो है डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए मकान को लेकर, क्योंकि काफी तेज जो है वो हवा थी और उसके साथ साथ बारिश भी जो है वो आई थी। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों का जो गेहूं है वो मंडी में पहुंच रहा है वो यहाँ पर भीगता हुआ नजर आया, क्योंकि जो है मंडी के जो अधिकारी है वो लगातार लाख दावे करते हैं कि पूरी तरीके से अगर बरसात आती है तो गेहूं को बचाव के लिए पूरी सुविधा है। लेकिन यहाँ पर जो है देखा गया कि गेहूं जो है खुले आसमान में जो है वो बारिश में भीगता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं किसानों की फसल जो है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आई। वहीं सरकार ने जो खरीदारी है वो गेहूं
की खड़ी है, वो सरकार की तरफ से भी जो गेहूं है वो यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आया। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो दावे हैं वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से गौरव देखा जाए कि जो बारिश जैसे हुई है, क्योंकि किसानों की फसल जो है वो मंडी में पहुंच चुकी है, वहीं अब जो है पानी की जो है जरूरत है, क्योंकि अगली जो है वो फसल उनको जो है वो तैयार करनी है, तो उसको लेकर के पानी की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश यहाँ पर हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर जो है वो खुशी जरूर देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मंडी में जो गेहूं है वो गीला हुआ है, तो उसके तरीके से उनके चेहरे पर मायूसी भी देखी जा रही है। तो तमाम जो है इस तरफ जो गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है यहाँ पर। जी मोनू, जब अचानक से मौसम ने करवट बदला और ऐसे में जो है इस बारिश से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंडियों में जो उठान नहीं हो पाया या फिर उठान में जो देरी हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं लाखों क्विंटल गेहूं भीगने की आशंका यहां जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए जिनका गेहूं जो है अभी मंडियों में उठान के लिए बाकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चिंता की लकीर यहां पर इस बारिश ने खींच दी है, क्योंकि जो फसल काफी मेहनत से जो है किसानों ने उगाई और फिर उसके बाद कटान हुआ, कटान के बाद जो फाइनल फसल जो है उसका जो मंडियों में लेकर गए, तो वहां पर जाकर भीगना, अब फिर उसको सुखाना, काफी ये प्रोसेस जो है लंबा चलने वाला है। उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर जो है चिंता की लकीर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही होंगी। मोनू, चेहरे पर जो है वो जो चिंता की लकीरें जो है वो साफ देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह की जब गेहूं की कटाई शुरू हुई थी तो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं मंडी के अधिकारी या एफएड की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा के वेयर हाउस की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका अनाज जब ही खरीदा जाएगा जब जो है अनाज में नमी ना हो। इसको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं किसान उसको लेकर के काफी चिंतित यहाँ पर नजर आए। जब गेहूं को सुखा करके जब मंडी में लेकर करके गए बेचने के लिए और उसके बाद अचानक जब बारिश पड़ जाती है तो फिर भी जो है वो गेहूं जो है वो फिर गीला हो जाता है। तो इसकी बार अभी तक देखा जाए तो अभी तक जो है किसी विभाग की तरफ से कोई जो है वो आदेश नहीं आए कि आखिर उनका किसानों की फसल जो है वो खरीदी जाएगी, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से जो है पूरा खून पसीना एक करके जो गेहूं की फसल को जो है पैदावार करता है, और उसके साथ जो है जब इस तरीके की सूचना घटनाएं जब घटती है तो कहीं ना कहीं चिंता की लकीर जो है वो किसानों के चेहरों पर साफ तौर से देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव, जिस तरीके से लगातार 3 एजेंसियां जो है वो मंडी की यानी कि हरियाणा में जो है वो गेहूं के उठान को लेकर के यहाँ पर लगाई गई है, उस तरीके से जो है पूरी तरीके से अभी तक गेहूं जो है वो उठान नहीं हो पाया। चाहे वो एफएड की बात की जाए, चाहे वो वेयर हाउस की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा सरकार की तमाम तरीके से जिस तरीके से गेहूं फसल खरीदने की बात की जाए, और उसके साथ साथ 24 घंटे में जो है किसानों की पेमेंट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से जो है वेयर हाउस या एफएड की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनकी जो फसल जो खरीदी जाएगी या मंडी में जो फसल आएगी उनकी बारिश के लिए कहीं ना कहीं जो पूरी जो सुविधा है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि खुले आसमान में जो है वो गेहूं की बोरियां और खुले आसमान में जो गेहूं जो खुले में पड़ा हुआ है और किसानों की फसल जो है वो यहाँ पर जो है वो गीली हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं कि उनकी फसल को खरीदा जाएगा या फिर किसान जो है फिर दोबारा से मेहनत से उसको सुखाने में करेगा। तो इस तरीके की चिंताएं जो है वो किसानों के चेहरे पर जरूर देखी जा रही है। आखिर उनकी तोड़ किस तरीके से होगी, उनका गेहूं किस तरीके से सूखेगा, कहाँ वो सुखाएंगे, तो काफी सवाल जो है वो किसान के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं कि उनकी फसल को खरीदा जाएगा या किसान के ऊपर ही इस वजन को डाला जाएगा। तो यहाँ पर चिंता का विषय जरूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, ठीक है मनु, इस बीच जो है प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलवल से। प्रवीण आहूजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पलवल का किस तरीके का मौसम का हाल है और ऐसे में जो है किस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, पलवल में क्या स्थिति दिखाई दे रही है धरातल पर, थोड़ा सा दर्शकों के लिए स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, बता देना चाहता हूं कि अगर बीती रात से लगातार हरियाणा प्रदेश में बारिश चल रही है, जिसको लेकर पलवल जिले में भी बीती रात से बारिश चल रही है, जिसको लेकर तमाम लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया कि अचानक मौसम ने जो करवट बदली है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर कहा था कि 2-3 दिन में कहने के मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन बीती रात में जो इतनी जोरदार बिजली कड़की है, कड़कड़ाहट हुई है, जिसके कारण लोग तो डर के हमारे दहशत में आ गए थे कि इतनी जोर से बिजली का कड़कना, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं को अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिजली गिरेगी तो स्वाभाविक है उसका नुकसान जरूर होगा। तो उसको लेकर वही हुआ
कि बीती रात से आंधी तूफान का इतना जोरदार जिसे कहते हैं प्रेशर बना रहा और रात से ही बारिश चल रही है। तमाम जो निचले स्तर है वो पूरी तरह से भर चुकी है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सटे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी पूरी तरह से रात तक बारिश हुई है और सुबह तक झिलमिल रिमझिम बरसात भी रही है। और बरसात के कारण जो वाहन चालक है उनको घरों से निकलने में खास करके दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो सुबह जो स्कूल जाने वाले थे उनको जो गाड़ियां उनको घर से लेने आती है उनको अक्सर गलियों में ले जाने के लिए जब गाड़ियां आती है तो वो भी आज कहीं ना कहीं दलदल में, कीचड़ में, पानी में फंसते देखा गया। और उनकी स्थिति तो इतनी भयानक थी तो जो बच्चे जो घर से निकलकर बस में बैठना चाह रहे थे तो तमाम उनके जूते जुराबे तो काफी पूरी तरह से भीग भी चुके थे क्योंकि स्कूल भी जाना बेहद जरूरी था। प्रवीण जी यहाँ पर एक और सवाल है मेरा। प्रवीण जी एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कि लगातार जो है तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं, मौसम जो बरसात का आएगा उसके लिए पूरी तरीके से कमर कसकर हम तैयार हैं, हमारे सभी जो है पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ऐसे में जो है कहीं न कहीं सीवरेज की समस्या का और जो व्यवस्था की जाती है उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। स्पष्ट तौर पर कुछ ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई घटना आपने जो है यहाँ पर जो है इस चर्चा का विषय रही हो? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये अगर बारिश हुई है, हालांकि मौसम को लेकर जो है थोड़ा सा जो पहले गर्मी बनी हुई थी और ऐसे में जो है अब मौसम में जो है बारिश की वजह से थोड़ी सी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए ही उतनी ही परेशानी यहाँ पर खड़ी होती नजर आ रही है। चूंकि लाखों क्विंटल गेहूं के मंडियों में भीगने की खबर भी है और ऐसे में जो है उन किसानों के चेहरों पर जो है चिंता की लकीरें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही होंगी। क्या कुछ जानकारी प्रवीण? देखिए, अगर प्रशासन की तैयारियों को लेकर बात कर लेते हैं तो प्रशासन की तैयारी अभी तक कहीं भी पलवल जिले में इस तरह की आगामी मानसून को लेकर या बरसात को लेकर कहीं भी कोई तैयारी अभी से नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर कि कहीं ना कहीं कागजों में बात चल रही है, मौके में मुआयना हो रहा है, तो लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देख के चले तो कहीं भी इस तरह की तैयारियां सामने नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ग्रहों की चाल की बात करते हैं, शास्त्रों को कहना है कि ग्रहों की चाल के अनुसार कहीं ना कहीं ग्रहों के बदलती दिशा को लेकर इस तरह का मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा, जिसको लेकर अगर हम पहाड़ों में बात कर लेते हैं, पहाड़ों में ऐसे मौसम में जो बर्फबारी भी हो रही है और बरसात भी हो रही है तो उसका स्वाभाविक है, उसका असर जो जमीनी स्तर पर जरूर देखा जा सकता है। तो उसको लेकर बीती रात से तो बरसात की वजह से जो लगातार जमा हुआ पानी का हुआ है तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से तो कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं अपने किसान भाइयों की, किसान हमारा अन्नदाता है, तो किसान के लिए तो कहीं ना कहीं बरसात जो है ऐसे मौसम में सोने पे सुहागा का भी काम करती है, क्योंकि तमाम जो फसल है वो पूरी तरह से कट चुकी है। खेतों से गेहूं जो अनाज है वो उठ चुका है, तमाम जो चीजें वहां पे हटाई जा चुकी हैं और तमाम जो गेहूं है वो मंडियों में जा चुका है। और मंडियों से भी लगभग जो सरकार के सूत्रों से जानकारी है कि 80 से 90% के बीच में उठान हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत रह गई वो कहीं अगर बाहर बारिश की वजह से खराब हुई है वो काफी चिंता का विषय है कि अगर खुले में बाहर गेहूं पड़ा है वो बहुत बड़ा नुकसान भी देखा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन किसान के कहना कि जैसे मूंग की बुआई है, ऐसे समय में वो कहने के उनको भी पानी की जरूरत है, तो ऐसे में उनको पानी कहने की जो तमाम खेत पूरी तरह से तपिश में जल रहे थे, पूरी तरह से यूं कहे कि गर्म हो चुके थे, उनको बारिश मिलने से, बारिश का अमृत मिलने से कहने के उनको राहत तो मिलती नजर आई है। लेकिन जी ठीक है प्रवीण, लौटूंगा मैं आपके पास में। मोनू, मैं आपके पास रुक करता हूँ। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो आगामी जो फसलों के लिए है, जो सीजनेबल जो फसल होती हैं और ऐसे में जो है बारिश की उनको आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है, चूंकि जो सूखी हुई जमीन है, बंजर जमीन जो हुई है उसके लिए पानी की जो पर्याप्त पूर्ति करने के बाद में जब जुताई की जाती है और ऐसे में जो है फसल की बुआई की जाती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आगामी जो फसल कपास को लेकर अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो बेहद ही अच्छी खबर है बरसात होना। तो देखिए, जिस तरीके से किसानों के लिए दो चुनौतियां जो है वो सामने का नजर जो है फायदा नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ चुनौती सामने नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है तो उसके एक तरफ जो है किसान का गेहूं जो है वो पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पर बर्बाद होती हुई साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि किसी तरीके से अधिकारियों की तरफ से कोई आदेश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से फसल कटी है तो उनको बंजर जो सूखा जमीन हो जाती है उसको पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसान अगली फसल के लिए तैयार जो है वो जमीन को करता है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसके चलते अब जो है किसानों के एक तरफ चेहरे पर खुशी जरूर यहाँ पर देखी जा रही है।
है, राहत जरूर उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी मेहनत जो है वो किसानों को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब जुताई बुवाई के लिए जो है वो जमीन तैयार हो चुकी है। चाहे वो कपास की बात की जाए, चाहे वो बाजरे की फसल की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके से जो फसलें होती हैं वो फसलों के लिए जमीन अब जो है पूरी तरीके से तैयारी जो है वो यहाँ पर नजर जमीन आ रही है। वहीं लगातार जिस तरीके से बारिश गौरव पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ भी बात की जाए तो क्योंकि अप्रैल के महीने में जो है वो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरीके से जो है साफ सफाई रोडों पर जो है गलियों में जो है वो तैयारियां शुरू कर देता है। वहीं NH हाईवे की भी बात की जाए तो वो यहाँ पर जो है अपने रोडों की साफ सफाई जो है यहाँ पर जो है तैयारी करने शुरू कर देते, क्योंकि मानसून से पहले जो है कहीं जल भराव ना हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से तमाम तैयारियां यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से रात में जो बारिश हुई है वहां पर जो है धरातल पर जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा, रोडों पर जल भराव नजर आ रहा है, गलियों में, कॉलोनियों में, सेक्टरों में वहां पर जल भराव आ रहा है तो दिखाई दे रहा है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आखिरकार वो करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं जब लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है? पूरी जल भराव से जो है समस्याओं से जूझना जो है वो जनता को पड़ता है, चाहे वो गाड़ी खराब हो जाए, रोड पर पानी भर जाए, खड्डे का जो है पानी जब भराव होता है तो शिविर के ढक्कनों का पता नहीं होता, तमाम हादसे यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। तो कोई ऐसी खबर आपके संज्ञान में? देखिए आपने जो कि पेड़ टूटने की वजह से, चूंकि देखिए रात की अगर बात करूं, बरसात के साथ में तेज आंधी के साथ जो है बरसात हुई है और ऐसे में जो है विद्युत सेवा भी जो है बाधित रही है, तो ऐसे में जो है लोगों को जाहिर सी बात है कि परेशानी भी थोड़ी सी यहाँ पर उठाते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में क्या कुछ जानकारी? देखिए विद्युत विभाग की तरफ से भी जो है वो काफी जो है लाख दावे किए जाते हैं, तमाम तरीके से तारों को जो है वो मजबूत किया जाता है, खंभों को यहाँ पर जांच की जाती है। लेकिन जिस तरीके से रात जो है तूफान भरी जो आंधी चली है उसके चलते कई जगह जो है बड़े बड़े पेड़ जो है वो धराशायी हो चुके हैं, कई जगह बिजली के खंभे टूट चुके हैं। और अब तक की बात की जाए तो रात से जो है और अब तक की 11 लगभग बज चुके हैं, अब तक जो है वो बिजली जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर क्षेत्र में वो बिजली नहीं आई है। तो तमाम तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी से राहत तो जरूर जनता को मिली है, वहीं दूसरी तरफ जो है बिजली से समस्या से जूझना लोगों को पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं बिजली से जुड़ी हुई है, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो बिजली से, इलेक्ट्रॉनिक से की जाती है और अभी तक बिजली जो है वो यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फरीदाबाद की अगर बात करी जाए पलवल की, पलवल में किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? क्या कुछ जो है इस तरीके की जानकारी के पेड़ टूटने या फिर सीवरेज जो है ओवरफ्लो होने की आशंका, या फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए विद्युत सेवा किस तरीके से बाधित नजर आ रही है? चूंकि लगातार जो है ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि आंधी और जो तूफान के साथ में जो बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं पेड़ भी टूटे हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि और सीवरेज की अगर बात की जाए, जो है गली नालियों की अगर बात की जाए, वो ओवरफ्लो होते हुए नजर आए, लोग निकलने में जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवीण, स्वाभाविक है, जब आंधी तूफान आता है तो कहीं ना कहीं उसकी गाज जरूर गिरती है, और गाज जब गिरती है तो सबसे पहले बिजली को बंद कर दिया जाता है। बिजली बंद करने का मतलब कि आपका पूरा सिस्टम घर का बंद हो जाता है, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे उसके पानी भरने की मोटर हो, कोई भी आपके संसाधन हो, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। बीती रात से पलवल जिले में कहीं भी लाइट नहीं है, जिसको लेकर शहर में त्राही त्राही होने लगी है, क्योंकि दावे तो पूरे किए जाते हैं कि व्यवस्था पूरी चाल चौबंद कर दी गई है। मानसून से पहले तैयारियां हो चुकी है। और बात कर लेते हैं सीवर को लेकर, सीवर की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि उसका पानी झमझम करता हुआ सड़कों पे बाहर देखा जा सकता है। कॉलोनियों की बात कर लेते, तमाम सीवर की व्यवस्था चरमराई भी है। लोग बार बार अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि सीवर को दुरुस्त किया जाए, सीवर सफाई की जाए, लेकिन सुनवाई ना के बराबर होती है। और स्थिति तो इतनी गंभीर हो चुकी है कि अधिकारी भी सुनकर एक तरफ इग्नोर करके चले जाते हैं और इक्का दुक्का फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको थोड़ी सी देर के लिए चालू करके पानी निकाल के फिर वही यथास्थिति पर आ जाती है। वो तो पूरी तरह से दयनीय और चिंता का विषय है। प्रशासन, आखिरी सवाल, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? इस तरीके का मौसम कब तक बना रह सकता है? मौसम विभाग की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अचानक जो बारिश हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने लगभग 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि बारिश जो है वो लगातार बीच में 2-3 दिन जो है वो यहाँ पर आ सकती है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो बातें हैं वो साफ तौर से यहाँ पर सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात जो है जिस तरीके से बारिश हुई है और आज भी जो है शाम के समय बारिश बताई है, कल के समय भी बारिश जो है यहाँ पर बताई है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मोनू और प्रवीण आपका। तो आपने देखा कि फरीदाबाद और पलवल से किस तरीके की स्थिति सामने निकल कर आ रही है। लगातार जो बारिश की वजह से विद्युत पोल्स टूटने और पेड़ टूटने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे कि कारण जो है विद्युत बाधित नजर आ रही है। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।